अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज C200 कैब्रियोलेट 2018 मॉडल। ये मर्सिडीज C क्लास की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2018 में। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और ये स्पेसिफिक कार कैब्रियोलेट वर्जन है। कैब्रियोलेट का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है, यानी कि इस गाड़ी की छत फोल्ड होती है और ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। ये स्पेसिफिक कार AMG वर्जन है और इस गाड़ी की डिमांड 2.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि www.cyclemotorsports.pk। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे PPS, सिरामिक कोटिंग, रैप, टेंट्स सब कुछ किया जाता है। फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि अलॉय रिम्स, फेसलिफ्ट, बम्पर्स, ओवर फेंडर्स, रोल बार्स वगैरह सारा कुछ। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ये गाड़ी बेसिकली मर्सिडीज C क्लास ही है, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको सिंपल C क्लास से डिफरेंशिएट करती हैं। ये सारा कुछ मैं इस रिव्यू में कवर करूंगा। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज C क्लास की 4th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि फेसलिफ्टेड वर्जन है। इसमें प्री फेसलिफ्ट कार 2014 से 2017 तक आई थी। 2018 में इसको फेसलिफ्ट करके इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंटीरियर के अंदर कुछ चेंजेस कर दी गई थी। हेडलाइट इस गाड़ी में अभी LED में आती हैं और ये हेडलाइट्स ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात को इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, प्लस ये ऑटो एडजस्ट भी करती हैं अपनी हाइट को। इसमें ऊपर काफ़ी वैसे DRL दी गई है और इसके अलावा कैब्रियोलेट वाली कार में जो ग्रिल है ये गैलेक्सी वाली आती है। इसके मर्सिडीज के लोगों के पीछे एक प्लैक दिया गया है और उसके पीछे रडार आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को असिस्ट करता है। बाकी बम्पर भी इस गाड़ी में AMG वाले आते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये AMG किट्स वाली कार है और उसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट पे और बैक पे भी। बाकी कैब्रियोलेट वाली कार में कंपैरेटिवली इसका बोनट सिंपल C क्लास से थोड़ा ज़्यादा बड़ा आता है और उसके अलावा इस गाड़ी की विंडशील्ड भी सिंपल C क्लास से छोटी होती है। बाकी वहाँ पर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की पूरी ही कार की तरह बहुत एलिगेंट है। ये गाड़ी 2 डोर है और इसका जो एक ही डोर है ये बहुत मैसिव है क्योंकि यहीं से इसके जो पैसेंजर्स हैं वो बैक पे भी बैठते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये कार कन्वर्टेबल है तो इस गाड़ी की रूफ ब्लैक में आती है और रूफ फैब्रिक की फिनिश में है। ये रूफ फोल्ड होती है और इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडो है फ्रंट पे ये भी काफ़ी मैसिव है। बैक पे जो विंडो दी गई है ये भी रूफ के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होती है। और इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है तो इसको डोर खोलने पे इसकी विंडोज़ थोड़ी सी नीचे होती हैं और बंद करने पे दोबारा वापस जाती हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर सिंपल C क्लास जैसे हैं। ये साइड मिरर डिटेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें इंडिकेटर भी आते हैं और पडल लैंप भी आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास नहीं आते। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG किट्स वाला वर्जन है तो इसमें AMG वाले रिम भी दिए गए हैं जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है। इस गाड़ी के लुक साइड से बहुत एलिगेंट हैं। कैब्रियोलेट वाली कार में मेन डिफरेंस यहाँ पता लगता है आपको, इस गाड़ी का रेयर एंड कंपैरेटिवली किसी भी C क्लास से बहुत डिफरेंट है। इसमें जो टेल लाइट्स हैं ये C63 जैसी आती हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। इसमें बैक पे डोर नहीं आता। इसका जो रेयर फेंडर है ये काफ़ी मैसिव है और इसकी रूफ क्योंकि कन्वर्टेबल है तो इसमें जो बैक का पिलर है ये बहुत बड़ा आता है जो कि आपका बैक पे यहाँ पे बहुत बड़ा सारा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ है इस गाड़ी के बारे में और वियर्ड सी चीज़ है। इसका रेयर पिलर इतना बड़ा होने की वजह से यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है काफ़ी बड़ा। और इसकी विंडोज़ के आसपास मेटालिक की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा सेट कर रही हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी कंपैरेटिवली सिंपल C क्लास से थोड़ा नीचे है, लोअर्ड है ये कार। इसकी जो बैक पे टेल लाइट्स आती हैं ये C63 जैसी हैं, इनका डिज़ाइन डिफरेंट है। ये टेल लाइट्स सारी LED में आती हैं, इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका LED में ही आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो ट्रंक है ये आप सिर्फ की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे अनोइंग चीज़ है, इसमें यहाँ पे ट्रंक रिलीज कोई भी नहीं दिया गया, ना इधर ना बम्पर में, यहाँ ट्रंक रिलीज नहीं आता। आप इसकी ट्रंक को सिर्फ कैबिन से या की फॉब से अनलॉक करेंगे। इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस और ये सिर्फ की फॉब से अनलॉक होता है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो है कंपैरेटिवली सिंपल C क्लास से थोड़ी कम है क्योंकि इस गाड़ी की जो रूफ है ये ट्रंक के अंदर ही फोल्ड होती है। इसकी ट्रंक में यहाँ पार्टीशन दी गई है काफ़ी बड़ी और इसके अंदर इसकी रूफ आती है। इसके साथ नीचे यहाँ पे थोड़ी बहुत कैपेसिटी दी गई है जहाँ पर आप 2-3 लोगों का सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सूटकेस या 2-3 छोटे मोटे सूटकेस आ सकते हैं। उसके अलावा इस नीचे दिखे लिफ्ट को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। यहाँ पर नीचे टूल किट दी गई है और कुछ फ्यूजेस वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ट्रंक को आप इस गाड़ी की हाथ से ही बंद करेंगे। और इसकी ट्रंक का हुड जो है ये भी काफ़ी छोटा सा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर C क्लास। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये मर्सिडीज का क्योंकि C क्लास का AMG वाला वर्जन है तो इसमें इंटीरियर मोस्टली ब्लैक के फिनिश में है और इसमें सेंटर वाला एरिया मैट में आता है। इसके जो दूसरे वर्जन होते हैं उनमें ये ग्लॉस ब्लैक में आता है। और क्योंकि इस गाड़ी का कैब्रियोलेट वर्जन है तो इसकी रूफ फैब्रिक में आती है और इसको आप ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैब्रियोलेट कार में बैठ के छत बंद करके इसका रिव्यू करेंगे, क्या फ़ायदा। इसकी छत खोलते हैं, आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और बाय द वे ये गाड़ी क्योंकि EQ बूस्ट आती है तो इसका स्टार्ट भी हाइब्रिड कार जैसा है। इसके टॉप को डाउन करने के लिए तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। आप इस गाड़ी की ब्रेक दबाएंगे और फिर टॉप डाउन को पीछे करेंगे तो इस गाड़ी की पहले विंडोज़ अनफोल्ड होती हैं और अब ये इस गाड़ी की टॉप फोल्ड होगी।
लाइक दिस। और अब ये गाड़ी पूरी ही ऊपर से ओपन हो गई है। तो ये बड़ी मजे की चीज़ है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का फेयरली सिंपल सी क्लास जैसा है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में मोस्टली फ्रिल्स वही दी गई हैं सी क्लास वाली, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अगेन डिफरेंट आती हैं, जैसे कि फीचर्स। खैर अगर फिलहाल बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सिंपल सी क्लास जैसा ही है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इस गाड़ी का मीटर भी फुल स्क्रीन में आता है। मर्सिडीज सी क्लास की 4th जनरेशन में पहले ये मीटर एनालॉग आता था प्री फेसलिफ्ट कार में। इसको फेसलिफ्ट करने के बाद इस गाड़ी का मीटर पूरी स्क्रीन कर दिया गया, और अब ये स्क्रीन काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं। इसका स्पीडोमीटर और RPM जस्ट मेन डायल्स हैं, और इनको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर अगर आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो डिज़ाइन में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर आपने इसको क्लासिक पर रखना है तो ये क्लासिक, और फिर ये प्रोग्रेसिव। और इसके अलावा इस गाड़ी का मीटर पूरा ही स्क्रीन है, जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से पहले से बहुत बेहतर है। और उसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी यूके स्पेक कार है, तो इसमें जो माइलेज वगैरह है या ट्रिप्स वगैरह हैं, ये आपको माइल्स में शो होते हैं, नॉट इन किलोमीटर पर आवर। इससे पहले मैंने सिंपल वाली सी क्लास यानी सेडान का भी रिव्यू किया हुआ है, एक्सक्लूसिव वर्जन का 2020 मॉडल, और उसका रिव्यू आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। और इसका जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, उनके रिव्यूज़ भी मैंने किए हुए हैं, और वो आपको ऑटो पार्क पे देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट करने के लिए राइट स्पोक के कंट्रोल दिए गए हैं, और इस पर एक ब्लैकबेरी जैसा ट्रैक पैड दिया गया है, जिससे आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम है। ये मोस्टली सॉफ्ट टच मटेरियल के फिनिश के अंदर है, और इसके बीच में स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, जो कि इसको बहुत अच्छी लुक दे रही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। इस गाड़ी में स्पीकर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन कंपैरेटिवली अगेन प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ी बड़ी है। प्री फेसलिफ्ट कार की स्क्रीन बड़ी चीप सी लगती थी, उसके बॉर्डर्स वगैरह बहुत मोटे थे, और स्क्रीन सिर्फ 7 इंचेस की थी, जबकि कंपैरेटिवली इसमें ये बहुत बड़ी आती है। और उसके अलावा इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं इस गाड़ी के बारे में, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ी के मोड्स, गाड़ी को आप यहाँ पे डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, फिर आपके फ़ोन के मैसेज वगैरह यहाँ पे आते हैं, इसके साथ आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो कि कार में आती होती हैं, जैसे कि नेविगेशन, रेडियो वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, और एयरवेंट इस गाड़ी में फ्रंट पे 5 आते हैं और बैक पे 2 आते हैं। फ्रंट वाले एयरवेंट्स को अगर आप एडजस्ट करते हैं, तो जैसे कि सेंटर में आते हैं, तो ये टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बड़ी सेटिस्फाइंग है। और उसके अलावा इसके आसपास की जितनी भी हाउसिंग है, ये सारी वुड और मैट की फिनिश में है, क्योंकि ये गाड़ी AMG है। और फिर नीचे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और सेंटर में एक क्लॉक आती है। इस गाड़ी में रोल्स रॉयस से इंस्पायर्ड क्लॉक दी गई है, जो कि इसको अगेन काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। सेंटर में इसके 2 कप होल्डर्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट आता है, ये सारा यूजुअल स्टफ है। और बैक पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सप्लोरर व्हील दिया गया है, जिससे आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में। और उसके ऊपर यहाँ पे एक ये जस्ट ब्लैंक हैंडल दिया गया है। प्री फेसलिफ्ट कार में यहाँ पे ट्रैक पैड आता था, और इसके जो सेडान वर्जन है उनमें भी यहाँ पे एक ट्रैक पैड आता है, बट इसमें ये बंद है। इसके ऊपर लेदर दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। और इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स को स्विच करने के लिए लेफ्ट पे एक स्विच दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 5 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट, कम्फर्ट और फिर इको। और इस सारे मोड्स के साथ साथ इसका जो मल्टीमीडिया स्क्रीन का डिस्प्ले है, ये भी चेंज होता है। साथ में यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के, इसका इको आइडलिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसकी सीट बेल्ट्स को भी आप यहाँ से रेस कर सकते हैं, लाइक दिस। इस गाड़ी की सीट बेल्ट आपको डोर खोलने के साथ डिलीवर होती है, तो ये यहाँ पे एक अनयूजुअल चीज़ है। उसके पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये स्प्लिट में आता है। और कैब्रियोले वाली कार में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स आते हैं, जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी की रूफ के हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, उनमें सेंटर वाला कंट्रोल इस गाड़ी की रूफ को फोल्ड बैक करने का है। फिर राइट वाला कंट्रोल जो है, ये इस गाड़ी के विंड डिफ्लेक्टर का है। इस गाड़ी में बैक पे एक विंड डिफ्लेक्टर भी आता है, जिसको आप यहाँ से रेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, पीछे एक विंड डिफ्लेक्टर रेस हुआ है, और अब इससे गाड़ी के अंदर हवा की क्रॉसिंग कंपैरेटिवली पहले से कम हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और बटन दिया गया है, इससे आप इस गाड़ी की विंडोज़ को ऑल एट वंस रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो बीच में सेंटर कंसोल दिया गया है, इसके बीच में USB इनपुट आते हैं, कार्ड रीडर आता है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो कि हर कार में आती होती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी लग्जरियस हैं, और कंपैरेटिवली सिंपल सेडान से थोड़ी बेहतर हैं। ये सीट्स अल्कंटारा और लेदर के कॉम्बिनेशन में है, इसके बीच में काफ़ी सारी स्टिचिंग दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो अंडर थाई सपोर्ट है, ये भी एक्सटेंडेबल है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड मैनुअली करेंगे। और उसके अलावा कैब्रियोले वाली कार में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है सीट्स में, और वो है ये नेक वार्मर। इस गाड़ी के हेडरेस्ट के अंदर नेक वार्मर दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ से डोर से
ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके हेडरेस्ट के पीछे आप देख सकते हैं 2 पूरे प्रॉपर फैंस दिए गए हैं जो कि गर्म हवा थ्रो करते हैं आपकी नेक के ऊपर। अगर आपने इस गाड़ी को टॉप डाउन किया हुआ है तो ऊपर से हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो विंटर्स में आपने अगर लेट्स सपोज अपनी गर्दन को गर्म रखना है तो आप यहाँ पे हीटर ऑन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अगेन एक मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स हीटेड भी आती हैं। हीटेड सीट्स को ऑन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं और इसके साथ एक और कंट्रोल दिया गया है जो कि यूजुअली सेडान कार्स के अंदर या ई क्लास वगैरह के अंदर कूल सीट्स का होता है। इस गाड़ी में कूल सीट्स भी आती होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार में ये नेक वार्मर का दिया हुआ है। इसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके भी 3 लेवल्स हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग्स काफ़ी सारे आते हैं। सेडान में एयरबैग्स पिलर्स के अंदर आते होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार कैब्रियोले है तो इसमें पिलर्स हैं ही नहीं यहाँ पे, और उसकी वजह से इसमें एयरबैग्स जो हैं ये यहाँ डोर के अंदर दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी के ये वैनिटी मिरर जो कि अगेन सिंपल सी क्लास जैसे ही हैं, इनके अंदर लाइट आती है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि वैनिटी मिरर के बाद इस गाड़ी की रूफ एंड हो जाती है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। बाकी सेंटर में यहाँ पे इसकी रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, केबिन लाइट्स दी गई हैं, वैनिटी मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला आता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि यूजुअली हर कार में ऑफर होती हैं। इस गाड़ी के डोर्स भी बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। इसके रेयर सीट्स में एंटर होने के लिए आप फ्रंट सीट को आगे करेंगे और फिर यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेग रूम कोई खास स्पेशियस नहीं है। अगर मैं सीट को अनफोल्ड करता हूँ तो बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे पूरा लेग रूम बाकी है। यहाँ पे आप 2 बच्चे बिठा सकते हैं। एडल्ट्स के लिए यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप फिट करना चाहते हैं तो फिट हो जाएंगे एडल्ट्स यहाँ पे। बाकी बैक पे एमेनिटीज़ पूरी दी गई हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, एयर वेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह भी दी गई हैं और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। प्लस बैक पे यहाँ पे स्पीकर्स भी आते हैं। बाहर निकलने के लिए अगेन सेम मैकेनिज्म यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। आप इस गाड़ी की सीट को फोल्ड करेंगे और फिर पुश करेंगे तो अब यहाँ पे मेरे पास बाहर निकलने का भी अच्छा खासा रास्ता बन गया है। और इसकी रेयर सीट्स को आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसकी ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी रूफ का ये वाला सारा मैकेनिज्म है जो कि अनफोल्ड होता है और फिर इसकी रूफ बाहर निकलती है। रेयर हेडरेस्ट और विंड डिफ्लेक्टर के पीछे रोल बार दिए गए हैं जो कि एक्सीडेंट या रोल ओवर के केस में डिप्लॉय होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो C200 कैब्रियोले के अंदर इंजन 1500 सीसी आता है टर्बोचार्ज, और ये इंजन EQ बूस्ट है। EQ बूस्ट बेसिकली एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि मर्सिडीज की तरफ से 2018 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुई है। तो इसमें बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है और एक बैटरी पैक आता है जो कि इस इंजन को सर्टेन टाइम्स पे एक इलेक्ट्रिक बूस्ट देता है, और उसकी वजह से इस गाड़ी की एवरेज कंपैरेटिवली सिंपल इंजन से बेहतर आती है। एट द सेम टाइम इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। लॉन्ग पे गाड़ी आपको तकरीबन 16-17 तक एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाते हैं तो। प्लस इस गाड़ी में क्रूज भी अडॉप्टिव आता है क्योंकि इस गाड़ी में रडार भी दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। लिफ्ट वाला सिस्टम इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। कुछ गाड़ियों में एयरमेट सस्पेंशन भी ऑफर होता है लेकिन उसी CC3 वर्जन्स में होता है। इस गाड़ी में लिफ्ट किट नहीं आती। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसमें इंसुलेशन भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो होता है C200 कैब्रियोले में यह है 245, 40 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का AMG रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के, और ये इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टचेट कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये कार AMG पैकेज है तो इसमें जो फ्रंट डिस्क हैं ये वेंटिलेटेड आती हैं। इसमें पंच होल दिए गए हैं जो कि डिस्क को जल्दी ठंडा करता है। और इसके अलावा इसमें ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर मर्सिडीज बेंज की बैजिंग दी गई है। प्लस ये रिम्स के बहुत करीब हैं और इसकी प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 40 है तो ये इसकी लुक में और बेहतर टचेट कर रहा है। एट द सेम टाइम इस गाड़ी के टायर और बॉडी के अंदर गैप भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर C क्लास, तो अगेन इसकी लुक और बेहतर आ रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है और हर वो चीज़ दी गई है जो कि इस गाड़ी की ड्राइव को बेहतर बना सकती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये ब्लैंक है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक लेस किया गया है। ये की मर्सिडीज की मोस्टली नई कीज जैसी ही है। E क्लास में की ऐसी ही आती है लेकिन जस्ट वो ग्लॉस में होती है। C क्लास में ये मैट में है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।